सोई नहीं अभी तक? नहीं, मेरा जेवर नहीं है अलमारी में। हर जगह छान मारी, कहीं नहीं मिल रहा। कुछ पता है आपको? मुझे क्या पता, मुझे चौकीदार रखा हुआ है क्या तुमने? अगर आपको नहीं पता तो कहाँ गया फिर? अपनी माँ के घर रखा होगा, मैंने तो यहाँ कहीं नहीं देखा। ले गई होगी साथ। बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जेवर अलमारी में रखा था, और अम्मी के घर तो मैं कुछ भी लेकर नहीं गई, अपना पर्स तक नहीं। फसाद डालने का ये पुराना तरीका है रानिया बेगम। मैं कोई फसाद नहीं डाल रही, मेरा सेट गुम हो गया है, उसी का पूछ रही हूँ आपसे। गुम हो गया है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। अपनी लापरवाही का जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ। अगर हमें दिया होता तो हम जिम्मेदार होते। अब भुगतो। सोने का जेवर था मेरा, पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, तुम अब हमारे घर में पुलिस बुलाओगे? अब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे? इसी की कसर रह गई थी। तुम मेरे घर को तमाशा बनाना चाहती हो, हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो। मेरा जेवर? अरे भाड़ में गया तुम्हारा जेवर। पता नहीं असली भी था या नकली। तुम लोगों का कोई भरोसा तो है नहीं, इतने झूठ भी बोल रखे तुम लोगों ने। असली जेवर था मेरा, मेरी अम्मी ने कब से संभाल कर रखा हुआ था मेरे लिए। सिर्फ एक दफा पहना था मैंने। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि यह सेट हमने चुराया है? लगाओ लगाओ और इल्जामात लगाओ हमारे ऊपर। तुम्हारी इन्हीं बकवासों की तो आदत हो गई है अब हमें। लेकिन रानिया, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई ना, उस दिन तुम्हारी अकल भी ठिकाने लगा दूंगा मैं। और वो मेरी ट्रॉफीज और मेडल्स, वो कहां गए? वो जंग आलूद, टूटी फूटी, नकली काड़ कबाड़ ट्रॉफियां, वो इस काबिल ही नहीं थी कि इस घर में रखी जाएं। तो फिर कहां रख दी? उनकी असल जगह पर दे दी कबाड़िए को। क्या? कबाड़िए को दी थी? हाँ, नहूसत फैला रखी थी उन्होंने इस घर में। जो चीज किसी के गुरूर का सबब बने ना, वो मनहूस होता। अब टूट गया ना तुम्हारा गुरूर, मुझे पहले ही उठाकर बाहर फेंक देनी चाहिए थी। ये क्या किया तुमने? मेरी जिंदगी का असासा, मेरा फख्र, मेरी काबिलियत, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमने कबाड़िए को दे दी। कैसे इंसान हो तुम? आवाज नीची रखो। तुम्हें क्या पता कि ये चीजें इंसान के लिए जिंदगी में क्या मायने रखती है? नहीं, मैं तो जाहिल हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये ट्रॉफियां और मेडल्स होते क्या हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा है जो मुझे तुम्हारी सूरत में मिली है। रानिया, हद से ज्यादा बढ़ रही हो तुम। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी मैं यहां पर कोई चीज रखूं या बाहर फेंक दूं। और अगर ज्यादा बकबक की तो तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। आज मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती।
अपनी सारी मेडल्स और ट्रॉफीज लेकर जाऊंगी। इनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। मेरा असली जहेज तो मेरी ये सब चीजें हैं। फहद बेटा, वो मैं ज़रा जा रही हूँ मार्केट तक। अच्छा अम्मी ये रख लें आप दूर से बस। अरे जीते रहो, खुश रहो। कुछ मंगवाना है क्या? नहीं नहीं। अच्छा बेटा कुछ आराम कर लो। हाँ बस थोड़ा काम खत्म हो जाए फिर करता हूँ। मैं चाय बना दूँ? नहीं आप जाएं आराम से, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद करूँ। अच्छा चलो, खुदा हाफिज बेटा। तुमने तो हमें चोरी बना डाला। इतना बड़ा बोहतान। या मेरे मालिक, इस बुढ़ापे में क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे? रानिया एक बार खुल के बता दो कि आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्यों हमें बार बार झटके लगा रही हो? मेरा जेवर अलमारी से गायब है, मेरी ट्रॉफीज एक के बाद एक करके आप लोगों ने सारी चीजें कबाड़िए को दे दी। अरे हमने थोड़ी दिया। अयाज कमरे की सफाई कर रहा था, उसे काट कबाड़ नजर आया, उठा के बाहर फेंक दिया। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि किसी की चीजें, किसी की कीमती चीजें को बगैर इजाजत देना इखलाकी जुर्म होता है, लेकिन आप लोगों को तो इखलाकियत की अलिफ बे तक नहीं आती। एलो कर लो बात। बीबी, तुम्हारी माँ तो बड़ी बड़ी गारंटियां देके गई थी तुम्हारी कि तुम अब जुबान नहीं चलाओगी, तमीज से रहोगी, और तुम हमें चोर कह रही हो। बदतमीज। अरे अम्मा रहने दो, इन दोगले लोगों की किसी बात का एतबार करने की जरूरत नहीं। कैसे हाथ जोड़ के अपनी बेटी को छोड़ के गई थी, ड्रामेबाज बुढ़िया। खबरदार मेरी अम्मी के बारे में अगर कुछ कहा तुमने, समझी? मुझसे बात करो, मुझसे। मेरी माँ और बहन से बदतमीजी मत करना, समझी तुम? मेरी जिंदगी को तो जहन्नम बना दिया है तुमने। अब मेरी माँ और बहन को तो कम से कम सुकून से जीने दो। मेरा बुढ़ापा तो खराब हो गया ना। मैं किसको बताऊं, क्या करूं या मेरे मालिक। बहुत सख्त लोग हैं। हाँ हैं हम सख्त, और ये रोने धोने का ढोंग ना हमारे सामने मत करना। ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए शादी की थी मैंने तुम्हारी। अम्मा बैठ, पानी लो, पानी लो। क्यों रो रही है? मैं हूं ना, अभी सुधारता हूं इसको, तसल्ली रख। तो फहद एवीपी बन जाएगा, फिर तो हमें लिफ्ट ही नहीं करवाएगा। हाँ ये तो है। वैसे हमारी टोर जरूर बन जाएगी, मतलब हम भी फख्र से लोगों को कहेंगे कि इतना बड़ा ऑफिसर हमारा दोस्त है। हाँ फहद भी अजीब है। पहले रानिया से चिढ़ता था, उसे धोखा दिया, और अब उसी के लिए आहें भरता है। वेरी स्ट्रेंज लव। लव इज ऑलवेज स्ट्रेंज। ये हमेशा वही होता है जहाँ होना नहीं चाहिए। 100% ट्रू, और यही लव की ट्रेजेडी है। मगर मैं लास्ट टाइम जो रानिया से मिली हूँ, मुझे कुछ टेंस लगी, कुछ उलझी उलझी। आई डोंट नो व्हाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से तुम्हें कुछ उलझी उलझी सी लगी होगी। पहला बेबी है ना, इसलिए। एक मिनट। फहद मुझसे पहले कई बार कह चुका है कि रानिया खुश नहीं है। उसे ऐसा महसूस होता है कि रानिया किसी प्रॉब्लम में है। फहद को कब से टेलीपैथी आने लगी, या फिर वो कोई सूफी साईं बन गए? मोहब्बत करने वाले एहसास की वेव से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो है जब एक बंदा परेशान होता है ना, तो दूसरे बंदे को खुद ब खुद पता चल जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है रानिया वाकई प्रॉब्लम में है? पहले तो कभी नहीं, लेकिन लास्ट टाइम कुछ अजीब सा फील हुआ था। उसकी आंखें कुछ खाली खाली सी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बेबी ना चाहती हो? तुम भी कैसी बातें करते हो? कौन लड़की होगी जो बेबी नहीं चाहेगी? तुमने नहीं देखी होगी, और होती है ऐसी लड़की। रियली फनी।
तो अयाज को भी ले आती, घर पे नहीं था वो। रानिया, खैरियत से आई हो? परेशान नहीं हो आप, शाम में वापस चली जाऊंगी। अच्छा किया तुमने बेटा, हमें मालूम है जो कुछ हुआ उसे सहना आसान नहीं है, फिर सब्र करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अगर इसी तरह सब्र करती रही तो एक दिन पत्थर की हो जाऊंगी अम्मी। क्या हुआ है रानिया? कुछ नहीं अम्मी। रानिया बताओ क्या हुआ है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आपने जो सोने का सेट मुझे दिया था, जब मैं घर वापस गई तो वो अलमारी में नहीं था। क्या? कहाँ गया? मुझे यकीन है अम्मी, उन्हीं लोगों ने चोरी की है। और जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उल्टा मुझसे झगड़ा करने लगे, कहने लगे कि तुम तो कोई ऐसा सेट ही नहीं लाई थी, और अगर लाई भी थी तो तुमने अपनी अम्मी के यहाँ छुपा दिया है। मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। हाय हाय, गजब खुदा का। अपनी चीजों की हिफाजत तो खुद करनी पड़ती है ना। 100 तरह के लोग घर में आते जाते हैं, किसी ने कर लिया होगा हाथ साफ। अम्मी, उन लोगों ने मेरे मेडल्स, ट्रॉफी सब कुछ कबाड़िए को दे दिया। क्या? हाँ अम्मी, उन लोगों के लिए ये सब चीजें फजूल हैं, बेमायने। रानिया बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि अपने कप और इनामात वहां लेकर ना जाओ, कुछ लोग बड़े दिल वाले नहीं होते। तुमने शो मारी होगी, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया होगा। तुम्हें आपको अंदाजा नहीं है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ उस घर में। हर औरत की जिंदगी ससुराल में तकलीफ से ही गुजरती है। घर इतनी आसानी से नहीं बनते, औरत के सब्र से घर बनते हैं। और ये कोई नई बातें नहीं है जो तुम करने आई हो। हौसला करो रानिया बेटा, तुम्हारा सब्र जाया नहीं जाएगा, अल्लाह देख रहा है। मम्मी, क्या मैं इस घर में नहीं रह सकती? क्या इस घर में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? शुक्र है मेरे बच्चे के चेहरे पे भी कोई मुस्कुराहट आई। देखें तो कितना कमजोर हो गया। भाई जवान बच्चा है, वैसे दफ्तर के काम में 100 झंझट होते हैं, और अब तो माशाल्लाह प्रमोशन होने वाला है। कब तक उम्मीद है बेटा? जल्दी हो जाएगा। फिर तो काम भी बढ़ जाएगा इसका। जी अम्मी, ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में शिफ्ट हो जाऊंगा। एवीपी का काम भी ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों को मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। बल्कि हम हर रोज खाना बाहर खाएंगे साथ। बेटा, अब इस उम्र में हम रोज होटलों में खाना खाएंगे? ये क्या बात हुई अबू? होटल में खाने से उम्र का क्या था? बेटा, इस उम्र में 100 रोग लग गए हैं, 100 बीमारियां लग गई हैं। अब देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना ऊपर चली जाए, शुगर ना बढ़ जाए। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी, अभी से ही फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं आप? बेटे, लेटर कब तक आएगा? अभी तो टाइम है, मगर जब तक नहीं आएगा जान सूली पर लटकी रहेगी। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांग रखी हैं और मैं नफिल भी अदा करूंगी। लास्ट टाइम भी फर्स्ट पोजीशन आई थी ना, बस इसी तरह इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहोगे। ये रानिया के ससुराल वालों का मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बेगैरत लोग हैं भाई, पता नहीं कहां फंस गए हैं हम। अब मेरी समझ में आया कि बेटियों के माँ बाप जल्दी क्यों मर जाते हैं। बेटियों का दुख उन्हें जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। रानिया को भी चाहिए कि थोड़ा सब्र से काम करे। अभी तक अपने ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना सकी, वो बहस करती है उनसे। अब उन्होंने अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना ही है ना, उसे चाहिए उनसे बहस ना किया करे। सोचा था रानिया की शादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, मगर यहाँ तो मसाइल और बढ़ गए हैं।
याद रहे आदिल, ताली दोनों हाथों से बचती है। रानिया को चाहिए कि उन्हें मौका ही ना दे। इतनी समझदार मेरी बेटी है, इतनी लायक, इतनी फरमाबरदार, हीरे जैसी। लोगों ने कदर नहीं की मेरी बेटी की। जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। थोड़े से अरसे में क्या से क्या हो गई। हमें उनके घर जाकर उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, ताकि हम और शर्मिंदा होके आ जाएं। अगर उन्होंने ये कहा कि ये हम पे अपने तालीम के रोब झाड़ती है, हमसे बदतमीजी करती है, आगे से जवाब देती है, तो फिर उल्टा हम जलील होके आ जाएंगे वहां से। मेरा ख्याल है बच्चे की पैदाइश के बाद उन लोगों का रवैया ठीक हो जाएगा। और अगर उनका रवैया मजीद खराब हो गया तो? अम्मी, वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है। बेटा, औलाद सबको बहुत अजीज होती है। औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है सबको। पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। अम्मी ठीक कह रही है, बच्चे के बाद उनका रवैया बदल जाएगा। क्या हर वक्त शोक मनाती रहती हो? हाँ, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? या तो हर वक्त तकरीरें करती रहोगी या फिर मुंह पर ताला डालकर बैठ जाओगी। अरे अब तो तुम अपनी मां के घर से भी हो आई हो, अब किस बात का रोना है? रोना तो शायद अब उम्र भर का है। पढ़ी लिखी लड़कियों का यही तो रोना है। खुश रहना जानती ही नहीं हो, जिंदगी को तंग करके रख दिया है। ज्यादा किताबें पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है, तुम्हारी तरह। किताबें पढ़ने से नहीं, तुम जैसे लोगों के साथ रहकर पागल हो जाता है इंसान। बस बस, अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करना। जो औरतें शौहर की इज्जत नहीं करती ना, सारी दुनिया में वो ख्वार होती रहती हैं, उन्हें कहीं इज्जत नहीं मिलती। तुम्हारा दीन ईमान सिर्फ अपने मतलब की चीजों के गिरते क्यों घूमता है? बीवी के भी कुछ हकूक होते हैं, ये नहीं मालूम तुम्हें? फिर वही लेक्चर, फिर वही तकरीरें। अरे तंग आ गया हूं मैं कसम से। और पहले तो तुम मुझे बड़ा आप जनाब करती थी, अब तुमने मुझे तुम कहना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ नहीं थी। तुमसे बात करके तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अपनी तरह मुझे भी नफसियाती मरीज बना दोगे। तुम लोग कितनी सफाई से झूठ बोलते हो, लोगों को धोखा देते हो। तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है? तुम लोगों को दोज़ख से, कब्र के अजाब से भी डर नहीं लगता क्या? ओ मास्टरनी जी, ये अपना दीनियात का पीरियड खत्म करो, समझी? ये मैं तुम्हारी बातों से डरता वरता नहीं हूं। दोज़ख, कब्र का अजाब, अरे अपनी फिक्र करो, अपनी। शौहर की नाफरमानी करोगी तो सीधा दोज़ख में जाओगी, समझी? चलो उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। चक चक करके दिमाग ही खा गई। अब देख क्या रही हो, चलो। हाँ, दे खबर। फहद, रानिया इज नॉट वेल। हाँ, तूने बताया था ना कि वो... नहीं, वो वजह नहीं थी। तुम कहते थे ना कि रानिया कुछ अपसेट है। वो वाकई में बहुत डिस्टर्ब है। क्यों? ये नहीं मालूम, मगर कहीं कुछ गलत जरूर है। जो उसका एड्रेस चाहिए। पागल हो गया क्या तू? बस कर दे फहद, बहुत हो गया।
मुझे लगता है उसका हस्बैंड उसकी सही केयर नहीं कर रहा है। तो तू क्या करेगा? उसके हस्बैंड से कहेगा कि ख्याल रख उसका। वहाँ जो भी है, रानिया इज नॉट योर कंसर्न। वो मैरिड है यार, और तू इतनी आसानी से उससे नहीं मिल सकता। कौन रोकेगा मुझे? इस दुनिया के रस्मो रिवाज। ये दिल दुनिया के बनाए हुए सुनों को नहीं मानता। ओ फहद साहिब, ये आपका फजूल दिल ना पहले ही बहुत कुछ खराब कर चुका है। ऐसा करें सर, आप अपने दिल को बिल्कुल भी जहमत मत दे। इससे कुछ काम ले, कुछ मशवरा ले, आपके काम भी आएगा। क्या खबर हम भी फैज़याब हो जाए। हो गई तुम दोनों की बकवास खत्म। हाँ, अब तू कर। रानिया का एड्रेस दो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सुनहरा दौर तो खत्म हो गया। क्या ससुराल हर लड़की के लिए आसेब सदा घर की तरह होता है? क्या शादी हर एक के लिए बोझ होती है? आइडियल टूटकर किरची किरची हो जाते हैं। क्या हर कोई मोहब्बत में नाकाम ही होता है? कितने दिन बाद आए हो तुम। अब तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी। तुम्हारी ही तो परवाह है शहजादी। घर के कुछ कामों में फंसा हुआ था, जैसे ही मौका मिला आ गया ना तुम्हारे पास। तुम्हारी बीवी कहाँ आने देती होगी तुम्हें? बड़ा रोब होगा ना उसका तो तुम पे। मेरी बीवी तुम्हें हमेशा क्यों याद रहती? मैंने तो उसका कोई जिक्र नहीं किया, तुम्हें करना लाजिम। क्योंकि वो एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत। अरे उसकी कोई हैसियत नहीं है। पास हकीकतें कोई अहमियत नहीं रखती। मैं ही बहुत जल्दी थी शादी करने की, जरा रुक जाते ना। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे अब्बा इतना जल्दी चले जाएंगे। अरे कुछ दिन पहले मर जाते तो आज हमारी शादी तो हो जाती। फिर बकवास शुरू कर दी ना तुमने। आज तुम जानते भी नहीं हो कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी, कितनी उदास थी मैं। और अभी अगर तुम ना आते ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। ये जुल्म मत करना। सच कह रही हो, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। देखो, ताया जी का चहलुम हो जाए, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, वादा। झूठे वादे करते हो तुम। ये तो वक्त ही बतलाएगा। अयाज तो मेरे लिए क्या हो मैं ये लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इस जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। और तुम भी मेरे लिए सारी कायनात हो शहजादी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब जब मुझे रानिया का ख्याल आता है मेरे दिल में कांटे चुभते हैं। मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें अपने अब्बा की इज्जत का ख्याल था। तो क्या करती मैं? मशरकी लड़की हूँ, अब्बा की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी ना। ताया जी ने भी जरा सी लचक नहीं दिखाई। छोड़ो अब पुरानी बातों को। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आती हूँ। कल फातिहा थी अब्बा की। बहन, हमारे यहाँ कुछ रवाज है।
हमारे यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश पर सारा सामान, सारा खर्चा निनहाल वाले करते हैं। ये तो आप जानती हैं, ये सब करना आपका हक है। अब हम आपका हक आपसे छीन तो नहीं सकते ना। जी जी, अच्छा। और गोद भराई भी आप लोगों ने ही करनी है। पूरे खानदान को तोहफे तोहफे दिए जाते हैं हमारे यहाँ। बोलो अच्छे और महंगे तोहफे लेकर आए। और हाँ, महंगे और अच्छे तोहफे दीजिएगा। आखिर को 4 लोगों में हमारी भी इज्जत है। अच्छा, और कुछ? देखे ना, आपके घर की पहली खुशी है और खुशी का इजहार करना तो जरूरी है। हमने भी दुनिया वालों को मुंह दिखाना है। आप फिक्र ना करें, बस ख्याल रखिएगा कि खानदान वालों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो, लोग बातें ना बनाएं। आपको तो पता है, लोगों को बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। जी, बेटियों का घर बसाने के लिए वालिदैन को बहुत कुछ करना पड़ता है, जानती हूँ। अस्पताल के बिल का भी याद करा दो, कभी बाद में मुकर जाए। हाँ बहन, वो अस्पताल का बिल भी आप लोगों ने ही देना होगा, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग पहले से इंतजाम कर लें। ये ना हो कि ऐन वक्त पर मुश्किल पेश आ जाए। आदिल को जरूर बता दीजिएगा। जी जी, हम सब कर लेंगे। और कोई हुक्म है तो वो भी बता दें। हाय बहन, आप तो बहुत समझदार खातून है। एक बात का आप भी ख्याल रखिएगा, मेरी बेटी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। अरे बहन, हम तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। आप तो जानती हैं, ससुराल में बेटी की इज्जत मैके वालों की वजह से होती है। आप हमारा ख्याल रखेंगी, हम आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे। अब रानिया की खुशियां तो आपके हाथ में हैं। अच्छा बहन, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? बच्चे के दुनिया में आने से पहले और बाद के खर्चे गिनवा रहे थे जो हमें करने हैं। ये लोग तो हमारी सोच से ज्यादा घटिया निकले। बेशर्मी और ढिठाई की हद होती है। बेटी वाले मजबूर होते हैं, बड़े इम्तिहानों से गुजरते हैं। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो वो हमारी बेटी को ताने देंगे, उसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। और इस हालत में रानिया के लिए ये सारी मुसीबतें सहना सही नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है अम्मी कि वो हम पर हुक्म चलाते रहें, हमें इस्तेमाल करते रहें। हम कोई उनके गुलाम नहीं हैं। और ये सब कुछ किरण की वजह से हुआ है। उसकी नादानी, उसके गलत अंदाजे, उसकी वजह से आज हम इस अजाब से गुजर रहे हैं। अम्मी, क्या फायदा बेटा अब किसी को इल्जाम देने का? जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। अम्मी, आपने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी चूड़ियां बेची थी ना, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। खुश रहो बेटा। वरना आजकल औलाद अपने माँ बाप की कुर्बानियां कहाँ याद रखती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, मेरे बेटे ने जो दिया है। मैं कब से सोच रहा था आपको ये सोने के कंगन में। यकीन करें, इस दिन का मुझे आपसे ज्यादा इंतजार था। शुक्र है मैं कामयाब हुआ। बहुत खूबसूरत है और वजनी भी है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है बेटा। अब्बू, ये आपके लिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगी होगी। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू की खुशी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, जिंदगी की सारी कामयाबी अदा करे। भाई, मेरा ख्याल है कि अब साहबजादे के लिए दुल्हन भी तलाश कर लीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। नहीं अम्मी, अभी नहीं। अभी मैं अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। बेटा, सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। नहीं अम्मी प्लीज, अभी नहीं। क्या तुम उस लड़की की वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो बेटा,
वो लड़की जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई, तुम्हें भी आगे बढ़ना है। एक ही मकाम पे रुकना जिंदगी का काम नहीं। अब वो मेरा यकीन करें, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ और अपने करियर के अलावा किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। एक तो ये लड़की इतनी सुस्ती से काम करती है ना, कब से कहा हुआ पराठा बनाने को, घंटों लगाती है। अरे भाई चीनी भी नहीं डाली तुमने यार, ठीक ही चाय पीऊं? जाओ चीनी लेकर आओ जल्दी से। जब से सलमा गई है ना इस घर से, इस घर की तो रौनक खत्म हो गई है। वो तो शुक्र है खुदा का कि उसका घर करीब में ही चक्कर लगा लेती है, वरना हम दोनों तो इसकी शक्ल देख देख के ना बोरी हो जाते हैं। सही कह रही हो अम्मा, आपा घर में होती है ना तो रौनक बनी रहती है। और क्या, मैंने तो तुम्हारी शादी इसलिए की थी कि घर में रौनक होगी, लेकिन इसके आने से तो घर की रही सही खुशी भी खत्म होकर रह गई है। ऐसी होती है मुंह में। अरे अम्मा नसीब की बात है, इंसान सोचता कुछ है वो कुछ जाता है। इससे अच्छी तो अपनी शहजादी थी, कम से कम सबसे अच्छा खासा बोलती तो थी। अरे इसे क्या हो गया बैठे बैठाए? बेहोश हो गई अम्मा। रानिया उठो, रानिया। अरे कुछ कर, मर गई तो इसके घर वाले तो हमें जेल करवा देंगे। इसका भाई तो वैसे ही बहुत गुस्से वाला है। रानिया तो अम्मा एम्बुलेंस को फोन करो ना, अस्पताल ले जाना पड़ेगा इसे। अरे मुझे क्या पता है एम्बुलेंस कैसे बुलाती है, तू खुद करना, रखे से। यही तो मुसीबत है, एंड टाइम पे कोई फोन नहीं उठाता, ना आदिल ना उसकी बीवी। अरे जानबूझ के नहीं उठा रहे होंगे, ऐसे बेदीत लोग हैं ये। मेरे तो हाथ पांव फूल गए अम्मा, कोई खतरे वाली बात ना हो। सलमा भी घर पे नहीं है, उसे भी आज ही हैदराबाद जाना था। एम्बुलेंस आ गई, उठाओ इसको अम्मा, उठाओ उठाओ उठाओ, उठाओ। किरण, वो अयाज का मैसेज आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है रानिया की, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, कोई खतरे की बात नहीं होगी, आप फिक्र मत करें। किरण तुम ये बात अम्मी को ना बताना, उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं है, परेशान हो जाएगी। ठीक है। अयाज लोग तो बड़े बेहिस और बदतमीज लोग हैं। कह रहा है कि हॉस्पिटल के लिए पैसे लेता हूँ। है?
पैसे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन ये तो बहुत कम होंगे, अस्पताल में तो बहुत खर्चा होगा आपका। अल्लाह मालिक है, सुन दुआ के मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ हाँ, फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आपके पेशेंट की हालत तो बेहतर है, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आप ये अमाउंट जमा करवा देंगे। इतने ज्यादा पैसे? मैं तो जल्दी में पैसे भी नहीं ला सका। ये तो आपको डिपॉजिट करवाने ही होंगे। तो ये कुछ कम नहीं हो सकते? मेरा मतलब है अगर थोड़ी रियायत हो जाती तो। सॉरी सर, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। या आप जल्दी जमा करवा दें, आप बात कर लें एडमिनिस्ट्रेटर से। नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स को वही डील करते हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर रुक तो सकती हैं ना? मैंने अपने एक अजीज को फोन किया है, वो पैसे लेकर आते ही होंगे। चलें ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया।